अगर AIMIM को इत्तेहाद में शामिल करना है तो फिर RSS सरबराह को भी शामिल कर दो। अफजल अंसारी के बयान पर नई बहस छिड़ गई है। क्या अवैसी को निशाना बनाकर एक नई सियासी गर्मागर्मी शुरू हो गई है? अगर हम स्वीकार कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, हम अपने नेतृत्व से कहेंगे ये कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार कर सकते हैं तो मोहन भागवत को क्यों नहीं? इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और क्या सोशल मीडिया पर उठने वाले सवालात का कोई जवाब आएगा? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बयान अब सियासी बहस से बढ़कर मौजू गुफ्तगू बन चुका है। गाजीपुर से रुकने पार्लियामेंट अफजल अंसारी ने कहा है कि अगर AIMIM को इत्तेहाद में शामिल करना है तो फिर RSS सरबराह मोहन भागवत को भी शामिल कर लो। अगर हम स्वीकार कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, हम अपने नेतृत्व से कहेंगे ये कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार कर सकते हैं तो मोहन भागवत को क्यों नहीं? समझौता मोहन भागवत से कर लीजिए। इनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। कई सार्फिन सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की सियासत से इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आजम खान आज तक जेल में क्यों है, और पार्लियामेंट में मुसलमानों अक़लियतों के हुकूक और इनके खिलाफ होने वाले मामलात पर सबसे ज्यादा आवाज कौन उठाता आ रहा है? सोशल मीडिया पर चलने वाली नई राय के मुताबिक पार्लियामेंट में मुसलमानों अक़लियतों और इनके मसाइल पर सबसे ज्यादा आवाज असदुद्दीन ओवैसी ही उठाते हैं। हामियों का कहना है कि ओवैसी हर फॉर्म पर मुस्लिम मसाइल को भरपूर तरीके से उठाते हैं और मुसलसल सवालात भी करते रहते हैं। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। दूसरी जानिब कुछ सार्फिन अफजल अंसारी के बयान की हिमायत भी कर रहे हैं, जिससे यह मामला मजीद सियासी बहस का हिस्सा बन गया है। फिलहाल इस मामले पर किसी भी फरीक की जानिब से बाज़ाब्ता और हतमी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आए। अब सबकी नजरें इसी सियासी बहस की अगले मोड़ पर टिकी हुई है।